राइस छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष और करीब करीब 25 साल इस छत्तीसगढ़ को होने जा रहे हैं। और इस 25 साल में राजनीति में युवा पीढ़ी भी खूब ऊंचाइयों तक जा रही है, जिसकी मिसाल है हमारे बीच में आज कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर गुरु खुशवंत साहिब। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गुरु खुशवंत साहिब का। उनके बारे में मैं आपको तारुफ कराऊं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की समाज के साथ कदम ताल कर रहे हैं और उन्हें हाल ही में साय कैबिनेट में जगह मिली है। गुरु खुशवंत साहिब, जोरदार तालियों से स्वागत। और मैं उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। गुरु खुशवंत साहिब जो कौशल विकास, रोजगार, इसके अलावा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री हैं और पहली बार की विधायक है, आरंग से विधायक चुनकर आए हैं। उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी मेरी सहयोगी सोनाली को भी मंच पर। और आज चर्चा करेंगे कि एक विधायक और उसके बाद मंत्री का दर्जा, जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। इन 1.5 सालों में विधायक के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा और मंत्री बनने के बाद उनका विजन क्या है, ये चर्चा करेंगे गुरु खुशवंत साहिब से, जो न सिर्फ राजनीति में युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं, बल्कि काफ़ी लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, न सिर्फ उनके समाज को, क्योंकि वो उस विभाग के मंत्री भी बन चुके हैं, बल्कि कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में लाखों युवाओं को। ओवर टू यू सोनाली। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति। और मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, एक नई जिम्मेदारी मिली है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग आपको दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आप पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज से भी आप आते हैं, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इंस्पिरेशन क्या था? सबसे पहले तो आपको हृदय से धन्यवाद, पूरी टीम को आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने आमंत्रण किया और एक नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और पूरे हमारे शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के और हमारे प्रदेश के सारे नेतृत्व को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं, हम हमारे ऊपर विश्वास दिखाए उसके लिए। और निश्चित ही इंस्पिरेशन की जो आप बात कर रहे हैं तो आप हमारी फैमिली को तो जानते ही हैं कि हम प्रातः स्मरणीय गुरु घासीदास बाबा जी की फैमिली से हैं और निश्चित ही बाबा जी उस समय से लोगों की सेवा किए हैं। आपको मालूम है उस विपरीत परिस्थिति में जब किसी प्रकार का सुख सुविधा नहीं था और किस प्रकार लोगों के हक अधिकार को छीने जाते थे और किस प्रकार उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता था, ऐसे समय में उन्होंने समाज की सेवा की, उनके हक अधिकार के लिए सेवा की, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए बात की, तो ऐसे सेवा किए हैं और उन्हीं को आदर्श लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके संस्कार के अनुरूप हम काम कर सकें, उनके मार्गदर्शन में कार्य कर सकें। और उसी के लिए हम शिक्षा जैसे ही हमारी कंप्लीट हुई तो उसके बाद हम अपने पिताजी के साथ जुड़े, उनके साथ धार्मिक कार्यक्रमों में जाना प्रारंभ किए। जिस प्रकार बाबा जी अपने, हमारे जो पिताजी हैं, मैं उनको बाबा जी बोलता हूँ, तो जिस प्रकार हमारे पिताजी बाबा जी समाज के बीच जाना और उनके हक अधिकार के लिए बात करना, उनके लिए धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना और अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की रक्षा सुरक्षा करने का काम कर रहे थे, तो उसी को इंस्पिरेशन समझते हुए, उसी को आदर्श मानते हुए, उन्हीं के रास्ते में चलते हुए उनके साथ जुड़े और जुड़कर आज यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। पहले तो आप विधायक चुने गए पहली बार। आपने सोचा था कि जिस तरीके से लगातार राजनीति में आप एक्टिव रहे और पिताजी के साथ जो अभी आपने अनुभव साझा किया, तो जब विधायक की टिकट आपको मिली तो क्या आप पहले से तैयारी में थे? और अब जब सुगबुगाहट काफ़ी समय से चल रही थी कि मंत्री बनने वाले हैं, अलग अलग नामों की चर्चा थी, आपके नाम की भी चर्चा थी, फिर जब आपको पता चला कि हाँ अब मंत्री की शपथ लेनी है, तो ये दोनों मौके कैसे रहे आपकी ज़िंदगी के? निश्चित ही अब जन सेवा तो हमारा ध्येय है, क्योंकि हम उस फैमिली से हैं और अपने पिताजी को हमने देखा है,
तो हमारा ध्येय वही था कि लोगों के बीच जाना, उनके हक अधिकार की बात करना, उनकी सुख सुविधाओं के लिए बात करना, और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। फिर राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहिब जी जो हमारे पिताजी है, उनका आदेश हुआ, भारतीय जनता पार्टी में हम सब प्रवेश किए, ज्वाइन किए। और उसके बाद आरंग विधानसभा में विशेष रूप से हमारा फोकस था, क्योंकि उस क्षेत्र से हैं हम, उस क्षेत्र में हमारा गांव भंडारपुरी धाम पड़ता है, तो वहीं हमारा निवास है। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में विशेष लगाव, विशेष लोगों से जुड़ाव था। और भारतीय जनता पार्टी का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ जी, मुझे उन्होंने टिकट दिया और उस क्षेत्र सेवा करने का, नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद जनता ने भी बहुत भरपूर मुझे समर्थन किया, सहयोग किया और सेवा करने का अवसर दिया। उसके लिए मैं जनता का भी हृदय से हमेशा आभारी रहूँगा। और उसके बाद लगातार हमने प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की जो बनाई जा रही है, उसको जन जन तक पहुंचा सके, लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम लगातार ये काम करते ही आ रहे हैं। और इसी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी हम तो ये कहेंगे कि विधायक बने, विधायक बनने के बाद तुरंत कुछ समय बाद प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी, एससी प्राधिकरण की। फिर उसके बाद एससी प्राधिकरण करने के बाद अभी इस पद का भी जिम्मेदारी दिया। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहीं ना कहीं विश्वास जो हमारे ऊपर दिखाए हैं, तो मैं उनके विश्वास पे खरे उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा। मेरा ध्येय सेवा करने का है, ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है कि मुझे ये पद होगा तभी मैं सेवा करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सेवा करना है, जिस भी तरीके से हो, मुझे लोगों की सेवा करने, उन तक सुख और शांति वहाँ तक पहुँच सके। साथ ही जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंच सके, ये मुझे आगे काम करना है। आरंग से आप विधायक हैं और अब तो मंत्री भी बन गए हैं, नई जिम्मेदारी मिली है। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि शिव डहरिया को, जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे, आपने उनको हराया, कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, जो पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। और विशेष रूप से मैं युवा हूं तो युवाओं की बात करूंगा, क्योंकि युवाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। क्योंकि जो युवा साथी हैं दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि उनकी अच्छे जगह में नौकरी लग सके, बड़े ऑफिसर्स बन सके। लेकिन ऐसे एग्ज़ाम्स पे उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, एक परिवार से कई कई लोगों की नौकरी लगाने का काम किया, पैसा लेकर नौकरी लगाने का काम किया। तो पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं 5 साल पीछे ढकेलने का भी काम किया और पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ को बदनाम भी करने का काम किया। क्योंकि एक समय था जब छत्तीसगढ़ का नाम हर विकास के नाम पे जाना जाता था, लगातार विकास यहाँ छत्तीसगढ़ की हो रही थी। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो भ्रष्टाचार के नाम से जाना गया। फिर आपको मालूम है कितने घोटाले हुए, शराब घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले उन लोगों ने किया, तो पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया। लेकिन तो इसी कारण जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया था कि ऐसे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाले नेताओं को यहाँ से हटाना है और जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती हो, ऐसे पार्टी को चुनना और ऐसे नेतृत्व को लेकर आना है। मतलब ये कि नगरीय प्रशासन मंत्री थे शिव डहरिया, और ऐसा लगा कि पूरा नगरीय प्रशासन विभाग झोंक दिया आरंग में। जहाँ हो तो चमचमाती सड़कें और आरंग लगातार जो स्वरूप था वो बदल गया था, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही एक बड़ा मुद्दा था, या गुरु खुशवंत साहिब टक्कर दे रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जिसको टिकट मिलती है वो चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तो निश्चित ही आरंग में एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। और जिस प्रकार से आरंग की जनता को वहाँ पे गुंडागर्दी करके मारना पीटना, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुन कर आते थे उनको धारा 40 लगाकर उनको सरपंच पद से हटा देना, और जिस प्रकार आप आरंग के नगरीय निकाय की बात करें उसमें इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था कि छोटे छोटे कार्यों के लिए भी, अगर जैसे किसी को निराश्रित बनाना है, मजदूर कार्ड बनाना है, तो ऐसे चीज़ों में भी भ्रष्टाचार करने का काम जो उनके द्वारा किया जा रहा था, ये उसका परिणाम है। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, ये उसका परिणाम, ये उसकी जीत है।
आपके विभाग को लेकर बात करते हैं। कौशल विकास विभाग आपको दिया गया है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। युवा हैं तो युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ करना होगा, आपका विज़न भी होगा। स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से उसको आप देखते हैं और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ करना है रोज़गार के क्षेत्र में, उसके लिए क्या विज़न है आपका? निश्चित ही जो स्किल डेवलपमेंट है और हमारा तकनीकी शिक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, युवाओं से जुड़ा हुआ विभाग है और निश्चित ही रोजगार भी इसमें है। तो ये कौशल हम चाहते हैं कि युवाओं को एक अच्छा से अच्छा कौशल हो जिससे वो उनको नौकरी भी जल्दी मिले, साथ ही साथ वो खुद अपने पैर में भी खड़े हों, स्वयं का उद्योग भी लगा सकें, वो छोटे छोटे उद्योग भी लगा सकें और वो उस उद्योग लगाने के लिए सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग उनको मिल सके। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार इसके लिए प्रयास हो रहा है और आने वाले समय में हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग से पढ़कर आते हैं तो उनका प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो सके। इसके लिए हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसके बीच का जो ब्रिज है वो ये सरकार बनेगी और वो दोनों को जितने जल्दी अच्छे से ज़्यादा जोड़ सके हम जोड़ेंगे, क्योंकि हर इंजीनियरिंग के बच्चों का एक ही सपना होता है कि जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो तो निश्चित ही हमारी डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, या फिर वो कुछ टेक्निकल वे पे कुछ करना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो वो सारी संभावनाओं को हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार लाने का प्रयास कर रही है। आप देख भी रहे हैं नया रायपुर में IT हब को जनरेट करने का काम भी किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम अभी आने वाले समय में होना है जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप चूंकि सतनामी समाज से आते हैं, गुरु भी हैं, करीब 50 लाख की संख्या होगी छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोगों की, और एक महत्वपूर्ण विभाग भी आपको दिया गया है, अनुसूचित जाति विकास विभाग। क्या अपेक्षा रखें समाज के लोग आपसे, क्या उम्मीद रखें? निश्चित ही अनुसूचित जाति विकास का भी जिम्मेदारी है और प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी थी, तो जिसके माध्यम से विकास कार्य लगातार अनुसूचित जाति समाज जिस भी गांव में निवास करते हैं, जिस भी शहर में निवास करते हैं, वहां तक विकास पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा था। और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार हमारे जो बच्चे SC ST हॉस्टल्स हैं वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा था। स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे भरपूर व्यवस्था की जा रही थी और साथ ही साथ उनको निःशुल्क पढ़ाई के लिए भी हम लोग सहायता कर रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा। आने वाले समय में और भी अपन बहुत सारे प्रयास करने वाले हैं, जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हॉस्टल के में सीटें भी बढ़ा दी ताकि अनुसूचित जाति के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ सकें। वैसे ही हमारा जो प्रयास दिल्ली में चलता है वो 100 सीट थी तो उसको बढ़ा के 200 सीट कर दी गई। तो लगातार अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का जब बैठक हुआ था तो उसमें हमारे सभी लोगों का मांग भी आया था और हमने भी रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कि हमारे बच्चे पायलट भी बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पायलट का फीस बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भरने में समस्या होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर साल 5 बच्चों को 15-15 लाख रुपए अनुदान देने का भी घोषणा किया ताकि 5 बच्चे अब अनुसूचित जाति के हर साल पायलट बनकर निकलेंगे। वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं कोचिंग कहीं पे करना है तो फीस की दिक्कतें आती है, ऐसी समस्या आती है, तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए उन्होंने घोषणा किया ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो फाइट करें और बड़े से बड़े जगह में पहुँचे। तो ऐसी अनेक योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निकाला गया है जिसके माध्यम से शिक्षा के स्तर में भी और जहाँ वो निवास करते हैं तो वहाँ के रोड, नाली, भवन, हर तरीका का सुख सुविधा कर सकें, ये प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे जिसके माध्यम से समाज का उन्नति विकास होगा। तकनीकी शिक्षा की भी जिम्मेदारी आपके पास में है। आप खुद BE M.Tech हैं और मेरे ख्याल से PhD भी कर रहे हैं या हो चुकी है, आप बताएंगे इस बारे में। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होने की कगार में या कुछ बंद हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग में दिलचस्पी क्यों कम होती जा रही है या ख़त्म होती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित ही जो इंजीनियर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी का ये सपना होता है कि हम जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करें उसके बाद डायरेक्ट हमारा या तो प्लेसमेंट हो जाए
या अगर कुछ हमारे पास एक अलग एक्स फैक्टर है या हम कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आईटी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले जिससे हम उसके लिए उद्योग लगा सकें या कुछ काम कर सकें। तो निश्चित ही पिछले समय में ज़रूर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आने वाले समय में और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार ये सारे काम हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हमारे जो अभी छत्तीसगढ़ में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे इंजीनियरिंग के, तीनों की सीट 100% फुल हो चुकी है। तो फिर से लोगों का रुझान अब इंजीनियरिंग की तरफ आया है और हम इंजीनियरिंग में प्रयास यही कर रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज़ की, जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके का हम थ्रेड्स अभी कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरीके से लोगों को स्किल देने का काम कर रहे हैं। साथ ही टेक्निकल के फील्ड में जो हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करते करते उनको ट्रेनिंग करने जाते हैं वो, तो उनकी ट्रेनिंग है वो अच्छे से अच्छे हो सके और कंपलसरी बहुत अच्छे से कर सके। इसके लिए हम लोग अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग लें और सर्वगुण संपन्न हो, ताकि उनकी तत्काल प्लेसमेंट हो। और इसके लिए हम लोग कंपनी को बुलाएंगे भी और कंपनी और कॉलेजेस के बीच में हम लोग इसका कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम करेंगे, एक ब्रिज बनने का प्रयास हम लोग करेंगे इसके लिए। आप जो कि युवा नेता हैं, युवा आपको बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ करना है, क्या सोचा है आपने? युवाओं को हमेशा यही आवश्यकता होती है कि वो अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं, खुद का उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिभा तो कूट कर भरी है छत्तीसगढ़ के लोगों में, छत्तीसगढ़ के युवाओं में। बस उनको एक मंच की आवश्यकता होती है। तो निश्चित ही हमारी सरकार लगातार मंच प्रदान करने का काम कर रही है और निश्चित ही वो चाहते हैं कि पारदर्शिता से काम हो, किसी प्रकार की उसमें भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार का पैसे का कोई खिलवाड़ ना हो, उसमें जो मेहनतकश व्यक्ति हैं उनका सिलेक्शन उसमें हो। तो निश्चित ही हमारी सरकार जब से बनी है तब से लगातार पारदर्शिता से काम हो रही है और रोजगार भी लगातार मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 6.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, जिसके भूमि पूजन भी होगा। इसी हमारे आरंग विधानसभा के नवा रायपुर में लगातार भूमि पूजन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को नौकरी मिलने वाला है और वो भी उद्योग भी वहाँ पे लगा सकते हैं। और उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार लगातार सब्सिडी दे रही है और हमारी सरकार तो ये कह रही है सीधा कि जो जितना रोजगार देगा उसको उतनी ज़्यादा हम सब्सिडी देंगे। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं निकालकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करें। तो युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आश्वस्त रहें, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी है, आप आगे बढ़िए, मेहनत करिए और अपना नाम आगे बढ़ाइए। आपके पास अनुसूचित जाति विकास विभाग है, एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। लंबे समय से 14% आरक्षण की मांग की जा रही है। अब उनके बीच का कोई आया है जो मंत्री पद संभालेगा, तो क्या उम्मीद रखें वो लोग? निश्चित ही हमारा समाज, जो अनुसूचित जाति समाज है, वो पूर्ण रूप से आश्वस्त रहे। जितनी हमारी संख्या है उस आधार पे उनको आरक्षण मिलेगा और बहुत ही अच्छे से मिलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब तो जातिगत जनगणना की भी बात पूरे देश में उठ गई है। इसके अलावा सेंसस भी होने जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि ये मांग रह रहकर उठती आती है। खैर, इससे परे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बास्केटबॉल के प्लेयर भी हैं, अब आपको समय मिलता है बास्केटबॉल खेलने का? नहीं, अभी तो अब समय नहीं मिलता, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि फिट इंडिया, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को, स्वयं को आधा घंटा या 1 घंटा समय देना चाहिए। तो निश्चित ही हम भी प्रयास करते हैं कि अपने आप को समय दें और फिट रहें, और क्योंकि जब फिट रहेंगे तो उससे बहुत लाभ हम सबको होता है, काम करने में भी बहुत आसानी होती है, एकाग्रता बढ़ती है, तो ऊर्जा भी एक अंदर में होती है। तो निश्चित ही हम भी समाज को भी ये आग्रह करेंगे कि अपने आप को समय दें और अपने आप को फिट रखें। आप नेशनल खेल के आए हैं? जी बिल्कुल, नेशनल खेल के आए हैं। बिल्कुल, खेल में आपकी रुचि है। तो आरंग के तो आप विधायक भी हैं, तो खेल के क्षेत्र में किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, आरंग में स्पेशली? निश्चित ही खेल के लिए हम लोग लगातार प्रयास हैं कि हमारे युवा साथी और युवतियां, जो बच्चे लोग हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए आगे आकर बढ़ते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत संभावना है। एक समय था कि लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, लेकिन आज बदल गया है वो कहावत। आजकल लोग खेल कूद से भी अपना भविष्य बना रहे हैं, तो निश्चित ही खेल के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। और आजकल के माता पिता भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि जाओ 1 घंटे
खेल कराओ। तो निश्चित ही खेल के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे आरंग में स्टेडियम है और स्टेडियम में हमारे ऐसे युवा साथी हैं, हमने एक टीम बनाई है। वो युवा साथियों के द्वारा लगातार उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। अभी जो अब 29 अगस्त को खेल दिवस अभी मनाया जाएगा, उसमें बहुत सारे कंपटीशन हम लोग अपने आरंग में कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रोत्साहन राशि भी उनको इनाम स्वरूप दे रहे हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता वहाँ पे करा रहे हैं, जिससे खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जब आप बड़े ही यंग एज में, मेरे ख्याल से आपकी उम्र 31-32 साल के आसपास है। नहीं, हमारी 36 है। 36 एज है आपकी, लेकिन फिर भी राजनीति में बहुत कम उम्र में आप मंत्री बन गए हैं। और इस उम्र को राजनीति में जो बोलने वाले हैं, विश्लेषक हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं आपके विपक्षी दलों के, वो कहते हैं कि नए नए लोगों को बना दिया, ये सीख भी नहीं पाए हैं, कैसे इनको दे दिया मंत्री पद। तो आप क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे कि विभाग संभालना है, फाइलें संभालनी है, प्रदेश संभालना है विभाग के जरिए, तो आप क्या कहेंगे उनको जो आपका आकलन कर रहे हैं कि अभी तो आप नए हैं? देखिए, हमने शुरू में ही कहा, हम तो शुरू से जन सेवा में जुड़े हुए हैं, लोगों के हक अधिकार दिलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनको जनता ने मौका दिया था और उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हर किसी को मौका मिलता है, सेवा करने का अवसर हर किसी को प्रदान करती है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ एक परिवार को ही मौका देती है, एक व्यक्ति विशेष को लोग प्राथमिकता देने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर किसी को मौका देती है और हर किसी का सम्मान करती है। और निश्चित ही युवाओं को जब मौका मिलता है तो कुछ अच्छा करने का उसके अंदर में जोश होता है, जुनून होता है। तो निश्चित ही युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं निकाली जा रही है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है अवैध खनन का। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ से तो कई बार बातें उठती हैं, आपके भी संज्ञान में आई होंगी ऐसी बातें, तो आप इस पर विधायक के तौर पर आपका स्टैंड क्या रहता है? देखिए, जब भी ऐसी बातें सुनने में आती है, ऐसी जानकारी मिलती है, तो लगातार हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने में जब ऐसी बातें आई कि अवैध उत्खनन हुआ है, अवैध भंडारण हुआ है, तो हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट ने सारे रेत खदान को सील करने का भी काम किया, दर्जनों मशीन को भी उठाकर थाने में लाने का काम किया। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि अवैध उत्खनन को बंद किया जाए और सही रेट में लोगों को रेत भी मिल जाए, मुरुम भी मिल जाए, सारी चीज़ें की उपलब्धता हो जाए। इसके लिए हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इसके लिए काम कर रही है। बिल्कुल। और आपको शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से जो विभाग आपको मिले हैं उसमें आप काम करें, क्योंकि लोगों को प्रेरणा मिलती है जब एक युवा, और आप तो समाज के गुरु हैं तो आपको और भी आदर से देखा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका गुरु खुशवंत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। ओवर टू यू सोनाली। बहुत धन्यवाद तृप्ति। और हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं चूँकि और बातचीत खत्म हो चुकी है, मैं चाहूँगी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर मंच पर आ जाएं और गुरु खुशवंत साहब को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह देकर। तो कौशल विकास मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है और साई सरकार में नए नए मंत्री बनाए गए हैं, युवा चेहरे हैं, सतनामी समाज से आते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, क्या कुछ इंस्पिरेशन रहा और आने वाले वक्त में क्या कुछ विजन है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, इनके विभाग के विकास को लेकर, वो तमाम चीज़ें हमने जानी। और आगे भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे।